हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो चलिए साथियों, इस मजेदार टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि जीवन में आपको फिर अच्छी तरह से समझना नहीं पड़े। तो देखिए साथियों, देखिए क्या है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करे। तो मेरे छोटे छोटे रसगुल्लो, देखिए क्या चीज करना है। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब समझिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है साथियों, यानी यहाँ पे क है, यहाँ पर ख है, तो ख को क में उठा के रख दीजिए या क को ख में उठा कर रख दीजिए। मतलब समझे क्या बोले? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना, यानी ट्रांसफर कर देना। उस जगह से उठा के दूसरे जगह रख देना या इस जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देना। उम्मीद है आप प्रतिस्थापन विधि समझ गए होइएगा साथियों। अब देखिए रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक उसको बोलेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, उसको हम रैखिक बोलते हैं। देख रहे हैं इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? एक ही है। समीकरण किसको बोलते हैं साथियों? तो समीकरण उसको बोलेंगे जो बराबर में कुछ दिया रहता है। देख रहे हैं ना, बराबर में कुछ है कि नहीं, तो ये समीकरण होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। अगर सीधा डायरेक्ट 7x माइनस में 15y रहता तो यह बहुपद हो जाता साथियों। क्या हो जाता? बहुपद हो सकता था, कुछ ही हो सकता था। लेकिन बराबर का समीकरण कब बनेगा? जब बराबर का चिन्ह होगा तब ये समीकरण आएगा। यानी समीकरण से तात्पर्य है कि बराबर में कुछ ना कुछ दिया होगा। तो समीकरण और रैखिक समीकरण को हल कीजिए। समझ गए बात अच्छी तरह से साथियों? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह उठाकर रख देना, यानी स्थानांतरण कर देना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर रख देना। नाम से ही स्पष्ट है। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाला एक घात होगा, यानी चर का अधिकतम घात एक होगा। और समीकरण है, इसका मतलब बराबर में कुछ ना कुछ चिन्ह दिया ही होगा। बराबर में कुछ ना कुछ, बराबर में 1 2 3 कुछ भी जीरो दिया ही होगा साथियों। समझ गए बात? तो चलिए इस प्रश्न का हम हल करते हैं मेरे रसगुल्लो। देखिए ये बुढ़वा वाला क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है साथियों, याद रखिए, बहुत शानदार जानदार है। इसलिए समझिए अच्छी तरह से, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी बनाइएगा तो आपको बन जाएगा, कोई कठिनाइयां, कोई भी तकल्लुफ आपको नहीं होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखिएगा? हल। हल मैथ में लिखना मस्ट है साथियों। हल लिख लिए और समीकरण इसको उतार लीजिए। पहले क्या चीज है? 7x माइनस में 15y बराबर में 2, है ना। और दूसरा है x प्लस में 2y बराबर में 3। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए मेरे रसगुल्लो, और इसको 2 मान लिए। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे साथियों। अब देखिए, जो छोटा हो ना उसको लेके आगे बढ़िए। या तो आप x का मान पहले निकालना है तो x का निकालिए, पहले y का निकालना है तो y का निकालिए, लेकिन सबसे पहले छोटका को लेके चलिए। तो समीकरण हम 2 से चलते हैं साथियों, समीकरण 2 से चलते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चल रहे हैं तो समीकरण 2 लिख लीजिए। तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस में 2y बराबर में 3 है साथियों। अब देखिए, हमको पहले मन है कि x का मान निकाले, और पहले आपको y का निकालना है तो x के मान को उधर जाने दीजिएगा। हमको मन है पहले किसका मान निकाले साथियों? x का मान निकाले, तो y को दूसरे तरफ जाने देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप x को रहने दीजिए, यहाँ पे 3 पहली से मौजूद है। अब देखिए प्लस 2y है, तो पक्षांतर का नियम जानते हैं साथियों। अगर कोई चीज दाएं साइड में है प्लस में, बाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाएं तरफ माइनस में है, दाएं तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बाएं तरफ जो है प्लस 2y है, प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर का नियम ही कहता है कि चेंज हो जाएगा उसका चिन्ह, तो माइनस 2y हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं लाडलो, समीकरण 3 मान सकते हैं। तो x बराबर में 3 माइनस में 2y बराबर में 3। अब देखिए साथियों, x का मान निकल गया, x का मान तो निकल गया, इतना अभी पूरा पूरा मान नहीं निकला है। ये इसकी सहायता से अब समीकरण 1 या 2 में जिसमें डालिएगा तो ये मान निकलेगा। तो देखिए साथियों, लेकिन याद रखिए जो समीकरण लेकर हम बढ़े हैं उसमें x का मान नहीं डालेंगे। मतलब नहीं समझ आया आपको? देखिए जैसे समीकरण 2 लेकर चले थे ना, तो समीकरण 1 में x का मान डालेंगे,
अगर 2 में डालिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। जिस समीकरण से हम चलेंगे उसके विपरीत वाला में डालेंगे, यानी दूसरा जो लेकर नहीं चले थे, समीकरण 2 को लेकर चले थे हम, तब x का मान आया है, पूरा पूरा मान नहीं आया है, लेकिन x का तो आया ना ये वैल्यू, तो समीकरण 1 में डालेंगे, न कि 2 में डालेंगे। जो लेके चलते हैं उसमें मान नहीं डाला जाता है। क्लियर? हाँ गुरुजी क्लियर। तो देखिए आगे क्या होगा। तो x बराबर में 3 माइनस में 2y, समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए तो किस में डालेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो देखिए क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लाडलो। समीकरण 1 में x का मान रखने पे, तो समीकरण 1 लिख लीजिए, तो 7x क्या है साथियों, 7x माइनस में 15y बराबर में 2 है। अब देखिए साथियों, जहां जहां x होगा हम क्या डालेंगे, 3 माइनस में 2y। तो देखिए ये 7 है तो 7, बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट लगा दीजिए साथियों। और x का मान क्या चीज है, x का मान 3 माइनस में 2y, तो 3 माइनस में 2y, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। चिन्ह क्या चीज का है फिर, माइनस का, और 15y हो गया। बराबर में कितना है साथियों, बराबर में 2 है। क्या है, बराबर में 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों। देखिए ये 7 जो है, 7 जो है इस ब्रैकेट में गुना करेगा, 7 से पहले 3 में गुना करेगा, फिर 7 से माइनस 2y में गुना करेगा। तो पहले 7 से गुना कीजिए, 7 तिया 21 होता है क्या, 7 तिया क्या हो गया, 21 हो गया साथियों। देखिए 7 तिया 21 प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस है, ये भी प्लस था इसीलिए 7 तिया 21 हो गया प्लस में। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और 7 दूना 14, 7 दूना 14y माइनस में 15y बराबर में 2। अब देखिए साथियों, एक तो माइनस 14y है और एक तो माइनस 15y है, दोनों सेम सेम शक्ल है, दोनों आपस में जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो देखिए 21 को रहने दीजिए, चिन्ह माइनस है तो माइनस, 14y माइनस में 15y यानी 29y, 14y माइनस में 15y क्या होता है, माइनस में 29y हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा साथियों। अब देखिए 21 माइनस में 29y बराबर में 2। अब देखिए संख्या संख्या की तरफ जाना चाहता है, पहले क्या होता है, संख्या संख्या की तरफ जाना चाहता है। तो देखिए साथियों यहां पर हम इसको लिखते हैं, यहां पे याद रखिए। देखिए तो 21 को हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं 2 के तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बराबर का चिन्ह लिखिए, माइनस 29y को यहाँ पर रहने दीजिए। अभी 2 पहली से मौजूद है ना, अपना बोरिया बिस्तर लेके बैठ गया हुआ है। अब 21 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा लाडलो, तो 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस 29y माइनस 21 में से 2 जाएगा तो माइनस 19। अब देखिए साथियों y के साथ माइनस 29 गुना में है, बीच में कोई चीज, माइनस 29 गुना में y है, बीच में कोई चीज का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, तो केवल हमें क्या रहने देते हैं यहाँ पर साथियों, y रहने देते हैं। और 19 पहली से है, और अच्छी तरह से आप जानते हैं साथियों, अगर किसी चर के साथ कोई क्या चीज में रहता है, गुना में रहता है, तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 29 भाग में चला जाएगा और नीचे लटक जाएगा। इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है साथियों, माइनस 19 पहली से है और इसमें भी माइनस है, इसके बट्टे में लटकेगा तो माइनस ही रहेगा। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर में कितना बच जाएगा साथियों, 19 बट्टा में 29। क्या बचा, ये देखिए साथियों y बराबर में कितना आ गया, 19 बट्टा में 29 आ गया। अब जो ये y आया है, अब आप समीकरण 1 में मान डाल दीजिए या समीकरण 2 में y का मान डाल दीजिए, तो x का मान आएगा पूरा पूरा। ये x का मान पूरा पूरा नहीं है साथियों। अब ये इसकी सहायता से आप या तो समीकरण 1 में y का मान डाल दीजिए या तो समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो हम समीकरण 2 में y का मान डालते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में
y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लीजिए साथियों। क्या चीज है समीकरण 2? तो x प्लस में 2y बराबर में 3 है, तो जहां y होगा हम क्या डालेंगे 19/29। तो देखिए साथियों, दिस इंप्लाई का चिन्ह दे दीजिए, तो x के जगह पे x से रहेगा, चिन्ह प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, और बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट लगा देते हैं हम और लिखते हैं, या ऐसे कीजिए ना, गुना का चिन्ह लिख दीजिए और 19/29 लिख दीजिए, और बराबर में क्या चीज है साथियों 3 है, 3 है। तो देखिए अब गुना कीजिए इसको, क्या आता है तो x प्लस में, देखिए 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या चीज है, और बट्टा पर का गुना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊपर वाला ऊपर से गुना करता है, नीचे वाला नीचे से गुना करता है, तो 19 गुना कितना आ जाएगा, 19 दूना 38 होगा, और 1 से 29 में गुना कीजिएगा तो 29 ही होगा, और बराबर में 3 हो गया साथियों। अब देखिए दिस इंप्लाई का चिन्ह है ना, कुछ नहीं तो x के बट्टे में क्या चीज है साथियों 1 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 29 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 29 होगा। अब 1 से भाग दीजिएगा 29 में, 1 से भाग दीजिएगा 29 में तो 29 होगा, तो 29 के साथ x गुना करेगा, चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब देखिए 29 से 29 में भाग दीजिएगा तो केवल 1 होगा, और ये केवल 38 हो जाएगा, और बराबर में 3 हो गया साथियों। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया, इतना आ गया, तो देखिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं तो 3 के बट्टे में 1 है, तो क्रॉस गुना करेगा, क्या करेगा क्रॉस गुना करेगा, ऐसे ये इससे और ये इससे करेगा, तो देखिए ये इससे और इससे करेगा, तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं, अब 29x 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर 29x प्लस में 38 बराबर में 29 तिहाई, 30 तिहाई 90 होता है, 90 में से 29 एक कम होता है, तो 3 घटा दीजिए 90 में से, तो कितना आ जाएगा 87। और देखिए क्या होगा, तो दिस इंप्लाई का चिन्ह लगाइए। अब 29x को रहने दीजिए, 87 पहली से है प्लस में, ये 38 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 38। अब देखिए तो क्या होगा, तो 29x बराबर में 87 में से 38 जाएगा, तो देखिए 17 में से 8 जाएगा, एक हासिल लेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49 बच गया। अब देखिए x के साथ 29 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर में 49 बट्टे में 29, और हमको यही क्या आ गया x का मान आ गया। देखिए y का मान आ गया 19/29 में 29, और x का मान आ गया 49 में 29। देखिए साथियों कितना अच्छा से यह सॉल्व हो चुका है। साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।